जो उसको अपना जीवन बचाने चलिए खैर, ये तो एफडीआई की बात हो गई। रिटेल सेक्टर में या किसान के हित में जो एफडीआई की बात हो रही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जितने दावे किए हैं किसानों के नाम पे कि किसानों को, चलिए मुझे लगता है मुझे लगता है कि हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं वापस से अपने मुद्दे पे आना चाहूंगा। आज का हमारा जो मुद्दा है वो किसानों को लेकर के है। हरीश जी, मैं आपसे साफ तौर से बेबाकी से एक सवाल कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप बिना राजनीति किए मुझे इस बात का जवाब दें। आपकी सरकार ने आज तक किसानों के बारे में कभी सोचा? देखिए, किसानों के बारे में जितना केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सोचा है, जो किसानों की स्थिति है। चलिए, क्या कुछ उपलब्धियां हैं आपकी किसानों को लेकर के, बताइए। देखिए, किसानों के प्रति ही सरकार पूरी तरह सचेत है और उसके लिए, उसके हित के ही कार्य कर रहे हैं। तभी वो एफडीआई लेकर के आ रही है। कि एफडीआई का तो मुद्दा है, एफडीआई जो लागू करने की बात है वो भी किसानों को कर रही है। देखिए किस प्रकार से ये बिचौलिए और दलाल किस प्रकार से हमारे किसानों का शोषण करते हैं। अगर विदेशों की कंपनियां आएंगी, उनको ये पूरी तरह से हमने बंदित किया है कि कम से कम 30 यहाँ के किसानों से, लोकल किसानों से खरीदेंगी। जो बीच के दलाल अपने आप रेट बढ़ा लेते हैं, इनकी दलाली खत्म हो जाएगी। और इसलिए हरीश जी, मैं जरा आपको बीच में रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। वालमार्ट दक्षिण अफ्रीका से सेव खरीदती है और इंग्लैंड के बाजारों में 100 पाउंड में सेव बेचती है। उसमें वालमार्ट की कमाई 41 पाउंड की है और दक्षिण अफ्रीका के किसानों की कमाई 9 पाउंड की होती है। उसमें भी ट्रैवल एजेंसीज, टैक्सेज, वहां लोकल सौदा करने वाली कंपनियां, उन सब के कमीशन काट के किसानों को केवल 3 पाउंड मिलता है। यानी उस धंधे में भी, वालमार्ट के उस धंधे में भी बिचौलिए दक्षिण अफ्रीका में हैं। फिर आप भारत में बिचौलियों को नष्ट करने की बात कैसे करते हैं? और आज की खास चर्चा में हम यहाँ पे एफडीआई के मुद्दे को लाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसानों को लेकर के यहाँ पे बातचीत हो रही है। मैग जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो दलाल या बिचौलिए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे उस पर बड़ा ऐतराज है जी। देश में लगभग 4 करोड़ परिवार इस धंधे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे आड़ती हो, दुकानदार हो। आप पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे हैं दलाल और बिचौलिया बता के। क्या वालमार्ट बिचौलिया नहीं है? और वो कितना मोनोपोली बना के लूटता है। यूरोप और अमेरिका के आंकड़े हमारे सामने हैं। अगर अमूल हमारे यहां 1 रुपए का दूध बेचता है तो 65 पैसा किसान को देता है। 35 पैसे में अपना प्रॉफिट और बाकी सब कुछ उसका है। और यूरोप में 30 पैसे मिलते हैं किसान को। तो वो बिचौलिए बड़े हैं कि ये बिचौलिए हैं? ये बिचौलिए 4 करोड़ परिवारों का यहां पलता है और किसान को भी ज्यादा एफडीआई की बात हो गई। एफडीआई की बात हो गई। हरीश जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आज की इस खास डिबेट में। मैं आपसे साफ तौर से जानना चाहूंगा, जब दिल्ली की ओर किसान कूच करने लगते हैं तब आपकी सरकार की उन पर नजर पड़ती है। उससे पहले सरकार उन पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देती है। क्या आप मानते हैं ये इसी बात का नतीजा होता है कि कई दबंग समूह बन जाते हैं, वो फिर उग्र प्रदर्शन करने लगते हैं? क्या ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी ही बनती है? की बात है कि वो जो किसान है वो मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसी सरकार को शर्म करनी चाहिए। इससे मुख्यमंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हरीश जी, ये मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। हरीश जी, ये मध्य प्रदेश भारत के अंदर ही है और केंद्र में आपकी सरकार है। मध्य प्रदेश भारत के अंदर है और केंद्र में आपकी सरकार है। और मैं आपको बताऊं कि कृषि राज्य सूची का विषय नहीं है, कृषि समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र सरकार का भी दखल बनता है। केंद्र सरकार के कारण से किसानों की स्थिति बदतर हुई है। मैं आपको एक बात की और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपका, कि जो स्थिति का वर्णन प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में किया है, होरी नाम का किसान अपनी खेत बेचकर गिरवी रखकर मजदूरी करने को विवश हो गया था। आजादी के 65 सालों के बाद भी आज भी वही स्थिति बनी हुई है। तब होरी शहर जाकर मजदूरी करके अपना परिवार पाल लेता था, लेकिन आज का होरी परिवार पालने की स्थिति में नहीं है, वो आत्महत्या करने को विवश हो रहा है। कांग्रेस की सरकार के नीतियों का यह नतीजा है। आप किस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश क्या यूरोप में है? मध्य प्रदेश क्या कनाडा में है? मध्य प्रदेश भारत के अंदर है और केंद्र में आपकी सरकार है। हरीश जी, जवाब दें। आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, सारी सरकारों की जिम्मेवारी है, लेकिन जिस तरह के कानून आपने लटकाए हुए हैं उन आदिवासियों का संरक्षण में, आदिवासी पर्यावरण की सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा पहरेदार है। भारत के अंदर अगर कोई एक किसान आत्महत्या करेगा, सीधा केंद्र जिम्मेदार होगा, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नहीं, हमला वहां होगा जो उस समय केंद्र में जो सरकार होगी उस पर हमला होगा, और इस समय आपकी सरकार बैठी हुई है केंद्र में।
राज्य और केंद्र की